नमस्कार छात्रों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSBI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी इस कक्षा का चर्चा का बिंदु है दृष्टिबाधितों के संदर्भ में प्रत्यय विकास। प्रत्यय होता क्या है और किसी भी दृष्टि दिव्यांग छात्र अथवा छात्रा हेतु इसका महत्व क्या है। जैसा कि मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि प्रत्यय मूल रूप से स्वरूपात्मक स्थिति को दर्शाता है। दृष्टि दिव्यांग साथियों के संबंध में स्वरूप का पूर्ण ज्ञान न होने पर अलग अलग व्याख्या एक ही वस्तु की, एक ही जीव की अथवा एक ही परिस्थिति की अपने अपने ढंग से कर दी जाती है। ऐसा कई बार दृष्टिवान साथियों में भी किया गया है, देखा जाता है, लेकिन वो परिस्थितियों के विषय में है। वस्तु के विषय में अथवा जीव के विषय में लोग एकमत रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण स्वरूप मैं अगर आपसे चर्चा करूं, इसमें बात कहूं, तो अगर हम लोग एक हाथी का प्रत्यय देखें तो किसी 20 साल के युवान से पूछेंगे कि हाथी का स्वरूप क्या है, जो स्वरूप वो आपको बताएगा वही स्वरूप 80 साल का वृद्ध भी बताएगा, वही स्वरूप 50 साल का एक प्रौढ़ भी बताएगा और वही स्वरूप 10 साल का एक बालक भी बताएगा। लेकिन दृष्टि दिव्यांग साथियों में अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा गूढ़ अध्ययन किया हो तो देखेंगे कि जहां तक उनका स्पर्श पहुंचता है, वो जहां तक स्पर्श कर पाते हैं, हाथी के आकार को वहीं तक बता पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि हम कुछ दृष्टिबाधितों के साथ में अगर एक हाथी के स्पर्श हेतु उपस्थित हों और उनसे पूछें कि हाथी किस प्रकार का होता है, तो वहां पे देखिए कौन कौन सी स्थिति निकलेगी। जूनियर हाई स्कूल में इसको अंग्रेजी की विषय वस्तु में बताया भी गया है। अगर कोई दृष्टि दिव्यांग साथी हाथी के सूंड को छुएगा तो वह सोचेगा कि हाथी पेड़ की मोटी शाखा के समान होता है। इसके अलग अगर कोई दृष्टिबाधित साथी हाथी के कान को छुएगा तो वह सोचेगा व्यक्ति कि हाथी एक बड़े पंखे के समान होता है। किसी ने उसके मोटे पेट को छुआ तो कहेगा ईंट की बड़ी दीवार के समान हाथी होता है। अगर कोई दृष्टिबाधित साथी हाथी के पूंछ का स्पर्श करता है तो वो कहेगा हाथी रस्सी के समान होता है। इसी प्रकार अगर किसी ने टांग का स्पर्श किया तो वो कहेगा पेड़ के एक बड़े तने जैसा होता है। यह चर्चा हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रश्नों को जन्म देती है, अनायास ही हमारा चिंतन एक तरफ खींच लेती है, हमें एक विशिष्ट एरिया में विचार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या दृष्टिबाधित व्यक्ति हाथी का सही प्रत्यय समझ सकते हैं? क्या दृष्टिबाधित व्यक्ति कभी सागर के विस्तार या हिमालय की विशालता को जान सकते हैं? क्या वे कभी एकल कोशिकीय जीव या छोटे से कीड़े के स्वरूप को जान सकेंगे? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम प्रत्यय को जानें और दृष्टि दिव्यांग साथियों में प्रत्यय विकास को प्रमुखता के साथ स्थापित करने पर जोर दें। तो आइए हम लोग विषय की चर्चा के क्रम में प्रत्यय की अर्थ और उसकी परिभाषा तथा मुख्य प्रकारों पर सूक्ष्म चिंतन करते हैं। प्रत्यय उन विशिष्ट पदार्थों, घटनाओं या प्रतीकों का समुच्चय है जिन्हें समान विशेषताओं के आधार पर एक समूह में रखा जाता है तथा जिनकी चर्चा एक विशिष्ट नाम या प्रतीक के रूप में की जा सकती है। यह परिभाषा
मैरिल और टेनिसन के द्वारा 1992 में दी गई। अब अगर हम उसके आगे चल के इसके बारे में सोचें, प्रत्यय एक ऐसी इकाई है जिसके अनुसार व्यक्ति सोचता है। प्रत्यय ठोस और स्थूल पदार्थों जैसे कुर्सी, कुत्ता आदि का सूक्ष्म दृश्यों और भावों जैसे रंग, संवेग आदि का मानसिक प्रतिरूपण, बिंब अथवा विचार है। अगर मैं इसको साधारण शब्दों में कहूं तो प्रत्यय वे विचार हैं जो हमारे परिवेश को अर्थ प्रदान करते हैं। प्रत्यय गतिशील और निरंतर विकासोन्मुख होते हैं। हम लोग अगर प्रत्ययों को प्रकारों के रूप में देखें तो हमें लगता है, मेरे अनुसार जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, कि प्रत्ययों को हम निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला ठोस प्रत्यय, दूसरा सूक्ष्म प्रत्यय और तीसरा अमूर्त प्रत्यय। ठोस प्रत्यय क्या? वे प्रत्यय जो स्थूल पदार्थों या वस्तुओं से संबंधित हों उन्हें ठोस प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक, कुर्सी, टेबल, मेज, अलमारी अथवा इत्यादि। दूसरा सूक्ष्म प्रत्यय, वे प्रत्यय जो किसी क्रिया, रंग या स्थिति का आभास कराते हैं या किसी ऐसी वस्तु से संबंधित हैं जिसे देखा जा सकता हो किंतु हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता हो, उसे सूक्ष्म प्रत्यय कहते हैं। जैसे चलना फिरना, ऊपर नीचे, दिशाबोध, रंग का विभेद, रंग की पहचान इत्यादि। अब तीसरा अमूर्त प्रत्यय, वे प्रत्यय जो भावों से संबंधित हों, विचारों से संबंधित हों, चिंतन से संबंधित हों, शाब्दिक रूप में प्रस्तुत किए जाएं, वे अमूर्त प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रेम, चिंता, घृणा, द्वेष इत्यादि। आशा है आपको समझ में आया होगा।